नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनंत काल की यात्रा के बारे में। नासा ने 24 अरब किलोमीटर दूर जांच के थ्रस्टर्स को बदला। अंतरिक्ष में 47 साल से ज्यादा की यात्रा करने के बाद नासा के वॉयेजर एक अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर्स कथित तौर पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड से भर गए हैं, जिससे पृथ्वी के साथ इसका संचार बाधित हो रहा है। नासा ने मंगलवार को कहा कि उसने वॉयेजर एक जांच के थ्रस्टर्स की समस्याओं को सफलतापूर्वक ठीक कर लिया है, जो वर्तमान में अंतरतारकीय अंतरिक्ष में है और पृथ्वी से लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है। अंतरिक्ष यान अपने थ्रस्टर्स का उपयोग अपने एंटेना को पृथ्वी के साथ संरेखित करने के लिए करता है। हालांकि 47 साल की अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि कुछ ईंधन ट्यूब बंद हो गई थीं। अंतरिक्ष एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक ब्लॉग में कहा, नासा के वॉयेजर एक जांच पर काम कर रहे इंजीनियरों ने अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर्स के साथ एक समस्या को सफलतापूर्वक कम कर दिया है, जो दूर के एक्सप्लोरर को पृथ्वी की ओर इंगित करता है, ताकि वह कमांड प्राप्त कर सके, इंजीनियरिंग डेटा भेज सके और वह अद्वितीय विज्ञान डेटा प्रदान कर सके जो वह एकत्र कर रहा है। बृहस्पति और शनि का अध्ययन करने के लिए 1977 में लॉन्च किया गया, वॉयेजर 1 अगस्त 2012 में अंतरतारकीय अंतरिक्ष में चला गया और डेटा एकत्र करना और पृथ्वी पर वापस भेजना जारी रखता है। अंतरिक्ष यान और उसका जुड़वा वॉयेजर 2, जिसे सिर्फ 16 दिन बाद लॉन्च किया गया, 2018 में अंतरतारकीय अंतरिक्ष में पहुंचना, हेलियोस्फीयर, सूर्य द्वारा उत्पन्न कणों और चुंबकीय क्षेत्रों के सुरक्षात्मक बुलबुले से होकर गुजरने वाले एकमात्र अंतरिक्ष यान हैं। दोनों अंतरिक्ष यान पृथ्वी से भेजे जाने वाले अब तक के सबसे दूर के पिंड हैं। वर्तमान में पृथ्वी से वॉयेजर 1 तक पहुंचने में प्रकाश को 22 घंटे 49 मिनट लगते हैं। अंतरिक्ष में 47 वर्षों से अधिक समय तक यात्रा करने के बाद वॉयेजर ने अपने परमाणु ऊर्जा स्रोत को लगभग समाप्त कर दिया है, जिससे नासा के इंजीनियरों को बचाव योजना को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अंतरिक्ष एजेंसी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह जांच को अपने एंटेना को पृथ्वी से संरेखित रखने में मदद करे, क्योंकि यह डेटा एकत्र करने के लिए अंतरतारकीय अंतरिक्ष में यात्रा करता है। इंजीनियरों के लिए वर्तमान चुनौती थ्रस्टरों में ईंधन ट्यूब है, जो अंतरिक्ष यान के ईंधन टैंक में रबर डायाफ्राम से उत्पन्न रसायनों द्वारा अवरुद्ध हो रहे हैं, जिससे बल उत्पन्न करने की उनकी क्षमता कम हो रही है। अब टीम ने वॉयेजर 1 को थ्रस्टर्स के एक अलग सेट में बदल दिया है। इंजीनियर दशकों से इसके थ्रस्टर्स को कुशलतापूर्वक पुनः उपयोग में ला रहे हैं, जिससे अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में अनंत काल तक की यात्रा कर सकते हैं। वॉयेजर 1 केवल आवश्यक कार्य को ही चलाया जा रहा है, ताकि ऊर्जा संरक्षण में मदद मिल सके, क्योंकि इसकी अंतरिक्ष यात्रा 50वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। स्थिति को जटिल बनाने वाली बात अंतरिक्ष यान की दूरी है, क्योंकि खाली स्थान में 24 किलोमीटर की दूरी पर कमांड लेआउट की आवश्यकता होती है, जिस तक पहुंचने में 22 घंटे से अधिक का समय लगता है। इस साल जून में नासा ने कहा था कि वॉयेजर 1 नवंबर 2023 में एक गड़बड़ी के बाद उनके सभी 4 वैज्ञानिक सामूहिक डेटा वापस ले लिया गया था, जिससे ऑपरेशन बाधित हो गया था। 4 उपकरण डिजाइन तरंगें, चुंबकीय तरंगें और सेमेस्टर का अध्ययन करते हैं। वॉयेजर अब कहाँ है? वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अंतरतारकीय अंतरिक्ष तक पहुंचने वाले एकमात्र अंतरिक्ष यान हैं, जो हेलियोस्फीयर के बाहर का क्षेत्र है, सूर्य द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवा का डिजाइन बुलबुला। वॉयेजर 1 लगभग 38,000 मील प्रति घंटा सूर्य के सापेक्ष की गति सूर्यमंडल से बाहर निकल रही है, जो क्रांतिवृत्त तल से 35 डिग्री उत्तर की ओर सूर्य शिखर, सूर्य की सापेक्ष गति की दिशा में है, जबकि वॉयेजर 2 34,390 मील प्रति घंटे की गति से सितारों की ओर बढ़ रही है, जो क्रांतिवृत्त तल से 48 डिग्री दक्षिण की ओर है। जांच में वर्तमान में पृथ्वी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आखिरकार वॉयेजर अन्य प्रतिस्थापन से गुजरेगा। वॉयेजर 1 के लगभग 40,000 वर्षों में कैम्लोपार्डालिस के तारामंडल में AC+79 3888 के 1.6 प्रकाश वर्ष 9.3 ट्रिलियन मील स्थित होने की उम्मीद है। लगभग इसी समय वॉयेजर 2 रॉस 248 तारे के 1.7 प्रकाश वर्ष 9.7 ट्रिलियन मील के करीब और लगभग 2,96,000 वर्ष में यह आकाश के सबसे शक्तिशाली तार सीरियस से 4.3 प्रकाश वर्ष 25 ट्रिलियन मील दूर से गुजरे।